भाई लोग पूछ रहे हैं आजकल कि यूपी में बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ छिपा हुआ गठबंधन है क्या। दरअसल बहन जी आजकल बीजेपी पर मेहरबान है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ गुप्त रूप से समझौता हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मायावती ने जो फैसले किए हैं उससे बीजेपी की राह काफ़ी आसान हुई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव हो रहा है और एक बार फिर मायावती ने एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्होंने एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट किया था। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे मायावती के फैसलों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। अभी हाल ही में यूपी में लोकसभा उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली। आजमगढ़ सीट पर जो सपा का गढ़ माना जाता था वहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। दरअसल हुआ क्या था, बीएसपी केवल आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। इससे बीजेपी को सीधा फायदा मिला और यहां बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत दर्ज की। रिजल्ट के बाद साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जो वोट मिले थे उन्हीं वोटों में से बीएसपी के उम्मीदवार ने सेंधमारी कर ली, यानी कि सपा का वोट काट लिया और इस सेंधमारी से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 की चर्चा कर लेते हैं। इस चुनाव में क्या हुआ था कि बीएसपी उम्मीदवारों के कारण कई सीटों पर समीकरण बदल गए। चुनाव में ऐसी 91 सीट थी जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और वहीं बीएसपी ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतार दिया, उसी सीट पर जहां सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इसी तरह 15 सीटों पर बीएसपी ने यादव प्रत्याशियों को भी टिकट दिया, क्योंकि इन सीटों पर सपा ने भी यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इससे क्या हुआ कि बीजेपी को फायदा मिल गया और बीजेपी को बीएसपी के इस फैसले का सीधा फायदा मिला और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बीएसपी को बीजेपी की टीम बी क्यों कह रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, यूपी लोकसभा उपचुनाव या इसी साल का विधानसभा चुनाव, इन सभी में बीजेपी को बीएसपी का सपोर्ट मिला है। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में एक ऐसा भी समय था जब मायावती और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी। वैसे राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बीएसपी ने जिसके साथ मिलकर गठबंधन किया, बाद में उसके साथ उनके रिश्ते और तल्ख हो गए और बिगड़ गए। हम यहाँ बात मायावती और बीजेपी के बीच नज़दीकियों को लेकर कर रहे थे और हालिया मायावती के फैसलों से ऐसा लग भी रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।